मम्मी देख रहे किसका फोन है? संजना का है। मम्मी यार को स्पीकर ऑन कर। हाँ हाँ संजना बोलो। कश्मीरा तुम रो रही हो, क्या हुआ? संजना वो भोपू की बाइक चोरी हो गई ना, इसलिए वो अपने आप को फांसी लगा रहा था। अगर मम्मी सही वक्त पे नहीं आती तो आज तो मर ही जाता भोपू। Oh my God, that's horrible. Okay, listen. Actually मैंने कुछ सजेस्ट करने के लिए फोन किया था कि मिस्टर साजन के कुछ कनेक्शंस हैं गुंडों के साथ। वैसे ही उन्हें अपनी बाइक वापस मिल गई थी, तो हो सकता है कि मिस्टर भूपेश की बाइक भी ऐसे ही वापस मिल जाए। बाइक? संजू की बाइक? वो है ना मिस्टर साजन की बाइक कश्मीरा, जिसमें हम लोग राइड पर गए थे। उन्होंने ब्लैक कलर का एक अंडरवेयर बांध के रखा है उस बाइक पे। संजना मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, या बाय। जीजा तल्लारी छोड़ दूँ तल्लारी छोड़ दूँ तना जानता मार दूँ मुझे अपने पागल भाई से यार। नहीं बचाऊंगी। बाइक चोरी की है ना तो भुगतो। अरे मैंने चोरी नहीं किया, उल्टा मैं तो बाइक लाने की कोशिश की है। अरे फांसी के बंदे, पूछो रे इस गंदे बंदे से, अगर इसने कोशिश की तो लाया क्यों नहीं बाइक? कोशिश हमेशा कामयाब नहीं होती ना यार, हमेशा कामयाब हो जाती है ये कोशिश। मैंने खिलौनी को बताया कि ना भूपेश की बाइक चोरी हो गई है, तो वो मुझे एक जगह लेके गया। वहां पे भूपेश की बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन वो बाइक गुंडों के पास थी। मैं गुंडों से सीधे जाके भिड़ गया, उनसे लड़ा और जैसे तैसे वहां से बाइक लेके हम लोग निकले, तो इतने में उस गुंडे ने चाकू निकाल लिया। बताओ मैं क्या करता है? मेरे साथ खिलौनी था, खिलौनी। मुझे कुछ हो जाता तो ठीक है, अगर खिलौनी को कुछ हो जाता तो? फिर क्या किया तुमने? समझौता। 20,000 दिए, 20,000 देके बाइक गुंडों से ली। फिर बाइक लेके वहां से निकले तो खिलौनी इतना पपल गया, इतना डर गया कि बताओ, उसकी ऐसी हालत हो गई कि मेरे को लगा वो रास्ते में ना कहीं मर जाए। तो उसको लेके पहले मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, उसको दिखाया वहां अंदर। जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले तो उन गुंडों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर से बाइक चुरा ली। अबे चुप है। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है कश्मीरा? मैंने तो उल्टा इसकी बाइक वापस लाने की कोशिश की ना, उल्टा सब मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। सॉरी संजू, तुम इतने अच्छे हो और हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जीजा हमारी मोहिनी वो कहाँ से है? वही है, गुंडे चढ़े हुए हैं उस पे। जीजा हमें ना इंस्पेक्टर साहब को खबर कर देनी चाहिए, वो उस गुंडे को पकड़ के उसके तोते लाल कर देंगे और बाइक को ना वापस लेकर आ जाएंगे। तू लेमन चूस ले। इंस्पेक्टर जाके उसके तोते लाल करेगा ना तो वो तेरे तोते हरे कर देगा। तो कैसे देगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें और मैडम को मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं अभी छेदी जी को फोन लगाती हूँ ताकि वो संजना को मनाए। हेलो, हाँ छेदी जी, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कोची इधर कोई होती इधर? अरे भाई एक मिनट। हाँ जी बोलिए। तुमको बोल के क्या फायदा होती? मुन्ना भाई को बुला के ला। मैं ही मुन्ना हूँ। तो देख रहे, हमें खास बाइक की तलाश है जो पुरानी होना। From the year 1945. Little one, just see if you want to have a reference. अरे मैडम, इतनी पुरानी बाइक तो फोटो में मिलती है। तुम्हारा दिमाग खराब होती। अरे देखो देखो शेख साहब, हमारा दिमाग खराब नहीं होती, ये पुरानी बाइक खराब होती। हमारे यहाँ जो बाइक चलती वो मिलती, जो चल बसी वो नहीं मिलती। शेख साहब, ये आदमी फालतू की बातें कर रहा है। अगर हमारे मुल्क में होता तो हम इसका हाथ आज काट डालता। Yes, sweetheart, he's just talking so negative. He's talking rubbish about your grandfather's bike. हम देखती बेगम, हम देखती, इसका जुबान बहुत चलती।
अरे शेख साहब माफी, लेकिन ये दोनों आपकी। तुमको क्या करना होती? ये हमारा बेगम होती, बीवियां होती। बाप रे, इतनी महंगाई के जमाने में दो बीवियां, एक देसी दूसरी परदेसी। कुछ हम शेख होती, ये हमको दुबई का फ्लाइट में मिली होती। अरे ये इसको शादरा पुल की साइड से उठाए। ए फालतू की बातें मत कर। ये बता बाइक दिलवा सकता है कि नहीं? लिसन लिटिल वन, वो बाइक जो है वो इनके ग्रैंडफादर की लास्ट निशानी थी, यू नो, और हमारे भोपाल के हवेली से किसी ने उसे चुरा के दिल्ली में कहीं जस्ट बेच दिया। Yeah. क्या तुम्हारे पास वैसा बाइक होती? अगर तुम हमको वैसा बाइक ला के देती तो हम तुमको पूरा 10 लाख रुपया देती। इस सड़ी हुई बाइक का 10 लाख? ए तू बेइज्जती कर रहा है हमारे जिले इलायची की। ये कौन सी इलायची? बेगम जिले इलायची नहीं, जिले इलाही। हाँ, शादरा पुल की साइड से उठाए। हम इसके लिए ये 10,000 रुपए का एडवांस भी दे सकते हैं। कुछ आके मत पड़ो, बाहर निकल के आ जाएगा। दिल्ली के हर मैकेनिक को, गैराज मालिक को 10-10 हजार रुपया एडवांस दिए। जिसके भी पास ऐसा बाइक मिलेगा हम उसको बाकी का 9,90,000 रुपया भी देगा। शेख साहब आप चिंता मत करो, अब ये बाइक हम तुमको ढूंढ के देती। हाँ, वो भी जल्दी। हाँ, हमको तुम पे पूरा यकीन होती, अभी हम इजाजत लेती। हाँ। चलो बेगम, आ जाओ। 10 लाख! ये ऊपर वाले ये बाइक मुझे कैसे दिला दे, 50,000 में दान कर दूंगा। हो गया गाइस, हरी अप, कम ऑन गाइस, स्टे फोकस। जो करने आए हैं वही करो प्लीज, कम ऑन, बाहर निकलो। वही कर रहे हैं मैडम, वही कर रहे हैं। ये मेरे ना पजामे का नाड़ा नहीं खुल रहा है बस। Too much of information, Mr. Sergeant. Please, just keep quiet. कश्मीरा प्लीज जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले और हम फंस जाएं। अरे इनके साथ क्या जल्दी करूं, ये तो अभी भी बच्चे की तरह टाइम लगाते हैं। इनकी मम्मी ने 2-3 बचपन में दिए होते ना तो अभी तक लाइन पे आ जाती है। कुछ भी क्यों बोल रही हो यार कश्मीरा यार? हैं? तुमसे खुल रहा है क्या? गठान खुल रही है तुमसे? डबल गठान लग गई, ऐसे थोड़ी ना खुल जाती। खोल के दिखाओ। अरे तो डबल गांठ बांधी क्या यार तुमने? मैं तो बोल ही रही थी तुम्हें। मैडम, इतनी रात को आप यहाँ? हाय, नाइस लोकेशन ना, प्रॉपर्टी देखने आई थी। ओहो, तो आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? तो मैं कैब का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करिए, देखिए ये इलाका सेफ नहीं है, आप हमारे साथ आइए, हम आपको सही सलामत आपके घर छोड़ देते हैं। आइए। नो, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरी कैब बस अभी आती ही होगी, जस्ट ऑन द वे। मैडम मेरे पजामे का नाड़ा खुल गया है, बस 2 मिनट और लगेंगे। अबे लौंडे तू, छी, इधर आ, बाहर। छी लौंडे। मैडम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, झाड़ियों के पीछे ऐसा काम करते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कपड़े बदल रहे थे। देखिए मैडम, कोई भी शरीफ आदमी झाड़ियों के पीछे कपड़े नहीं बदलता है। हमें आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। और लौंडे खुलेआम छी। काटू की तुझे इतनी ज्यादा आदत पड़ गई। सर ट्रस्ट मी, मिस्टर सार्जेंट सिर्फ चेंज ही कर रहे थे। एक्चुअली मैंने ही सजेस्ट किया था इन्हें यहाँ झाड़ियों के पीछे चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके आगे इन्हें एक दूसरे पार्टी में जाना है, तो कहाँ अब फिर से घर में जाके चेंज करेंगे। इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस, दैट्स अबाउट इट। मैडम आपकी बात पे हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है। तो विश्वास कर लीजिए सर, क्योंकि सोच के देखिए ना आप, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ झाड़ियों के पीछे क्यों जाऊंगा? जबकि मेरे पास अच्छा खासा घर है, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्या? आप खुद सोचिए। या
भाई लौंडे, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फिर तुझे छोड़ दें क्या? हाँ छोड़ दीजिए सर, और जाके वो बाइक चोरों को पकड़िए ना, 2 दिन हो गए। भाई लौंडे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि पुलिस वाले हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं? भाई इस काम के लिए हमने काटू को लगाया है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक बार काटू को तुम्हारा कच्चा फिर से सुंघाएंगे, ठीक है? अच्छा तो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। थैंक यू। हैदरमैन, प्लीज गो कवर योरसेल्फ, मिस्टर साजन। Just go. चलो। आती हूँ। हाँ दिकरा, दिकरा है, दिकरा। ये बाइक यहाँ। बाइक छे ने, इधर में तुम बाइक ठीक करता है ना, हवाई जहाज तो नहीं ठीक करता है ना, तो बाइक लेके इधर में आएगा ना। बाबा, लेकिन आपको ये बाइक कहाँ मिली? पेड़ से तोड़ा है। हैं? तुमको क्या करने का है, तुम इसका शीशा ठीक करो ना। शीशा क्या बाबा, हम पूरा बाइक ठीक कर देगा। लेकिन बाबा ये पूरा बाइक ना पुराना हो चुका है, बेच दो, नहीं ले लो बाइक। कैसा गधेड़ा का महसूस बात करता है तुम, ये हमारा जिगर का टुकड़ा है। अब जिगर का टुकड़ा है बाबा, इस टुकड़े का हम आपको 20,000 देगा। शुरुआत करे छे अपना गैराज का बाइक समझ के रखेला है क्या, जो 20,000 देगा? आपको किसने बताया कि मैं 20,000 में बाइक बेचता हूँ? बाबा, किसी ने नहीं, ये बाइक तो हम तुमसे खरीदा था ना। 1 साल पहले तुमसे तो ये बाइक खरीद के ले गया था। कैसा तुम भूल जाता है, घड़ी घड़ी भूलता है चीजों को। तुम्हारा जैसा जैसा बाल लंबा होता है ना, ऐसा ऐसा तुम्हारा याददाश्त छोटा होता जाता है। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ये बाइक वापिस खरीद लेता हूँ। लेकिन दिकरा, हमको बाइक बेचने का नहीं है ना, लेकिन तुम जास्ती मत करेगा, हमारा पीछा पड़ेगा तो हम ये बाइक बेच देगा, लेकिन हम 1 लाख रुपया लेगा। 1 लाख? बाबा ज्यादा होता है ना बाबा, कुछ कम करो ना बाबा। क्या करने का, कुछ कम करो। ठीक है, अगर जास्ती तुमको रोकड़ा का प्रॉब्लम है तो तुम हमको 80,000 कैश देने का, हाँ। और 20,000 में हमको ये छड़ेला बाइक भी दे दो, हमको चलेगा। तुम्हारा भी काम हो जाएगा ना, हमारा भी काम हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट इधर ही रुको बाबा, मैं अब भी आया। वाह, ये बाबा बहुत पैसा है बाबा, ये लो पूरे 80,000 रुपए हैं। ठीक है, हम घर जाके ये सड़ेली बाइक लेके जाओ। हाँ। तुम्हारा बाल छोटा करा लो ना, तुम्हारा याददाश्त बिल्कुल चला जाएगा आराम से किसी जाओ दिन। बाबा, आराम से जाओ, गिरते गिरते मत जाओ बाबा, मेरा भला कर गया बाबा। 80,000 गए तो क्या हुआ, 9 लाख का फायदा कर गया बाबा। तो आप मिस्टर भूपेश की बाइक चुरा कर मुझे राइड्स पे ले जा रहे थे मिस्टर साजन। हाउ इनसेंसिटिव। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बाइक चुराई नहीं मैडम, बाइक खिलौनी ने चुराई थी, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये भूपेश की बाइक है। मुझे सच में नहीं पता था मैडम, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करना चाह रहा था बस। That's very considerate of you, Mr. Sargent. Thank you. ऐसे ही ले आओ यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अरे जीजी, इतनी रात को कहाँ लेकर जा रही मन्ना नींद आ रही। मैं तुझे ऐसी चीज दिखाऊंगी कि तेरी नींदें भी उड़ जाएगी। आ तो सही। चल 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 चल। हमारी मोहिनी आ गई। अरे बापू, इस पे से अपना काला कच्चा हटा ले, वो किसी काम का नहीं है, वरना फिर से कोई चुरा के ले जाएगा। जीजी और मैडम जी, आप दोनों को ना बड़ा बड़ा थैंक यू। आप दोनों की वजह से ना हमारी मोहिनी वापस आ गई। सिर्फ हम दोनों की वजह से नहीं मिस्टर भूपेश, हम तीनों के वजह से। ये मिस्टर साजन का प्लान था। हाँ भूपू, तेरे जीजा ही मोहिनी को लेके आए। चल अब थैंक यू बोल। जीजी बिल्कुल नहीं बोलूं, इस बावलू को इसको थैंक यू।
इसी की वजह से ना हमारी मोहिनी गई थी, इसी ने सारी भसड़ मचाई थी। अबे और दिमाग से पैदल। बावली पूछ, मैं थारे से अच्छी कह रहा, हमारी बाइक से ना 5 किलोमीटर दूर रही हो तू। मैं चल बे चल चल चल। तेरी बाइक क्या, मैं तो तुझसे और तेरी माँ से 100 किलोमीटर दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग पीछा कहाँ छोड़ते हो मेरा? अरे यार संजू, इतने अच्छे खुशी के मौके पे क्या बात लेकर बैठ गए? चलो अंदर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी अच्छी कही, हमें ना अंदर चलकर पार्टी करेंगे। हाँ पार्टी करते हैं, पार्टी। हेलो चेदी जी, हमारे घर में पार्टी है, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, मैं वो साड़ी पहन लूंगी। जीजा मोहिनी को अंदर खड़ा कर दियो, कपड़ा ढकता है। चलिए मैडम आ जाइए, अंदर आ जाइए, छेदी भी यहीं आ रहा है अब तो। No, 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 Mrs. Sargent. I was thinking कि बाइक भी है और मौका भी, तो क्यों ना हम दोनों राइड पे चलें? क्यों बे वो छछूंदर, ये क्या खत्म कर दिया तूने? अरे जीजी जल्दी से चाय दे दियो, ऑफिस के लिए देर हो रही। देर हो रही? क्या कर लेगा जल्दी जाके ऑफिस? भाले चलाएगा वहां पे? भाले नहीं, कलम चलाऊंगा, सबके बिल बनाऊंगा। बावली पूछ, तन्ने बेरा नहीं है, ये कंपनी ना हमारी वजह से चल रही। पता है मुझे, तेरी वजह से ही तो कंपनी चल रही है, वरना साले दौड़ती कंपनी आज ही है। पनौती है तो पनौती। ले बोपू चाय पी ले। जीजी देख रही, ऑफिस जाने के लिए ऐसे तैयार हो रहा जैसा काम पे ना अपने ब्याह में जा रहा हो जीजा। अबे ओ बरसाती कीड़े, शक्ल अच्छी नहीं है ना तो बात अच्छी कर लिया कर, कम से कम समझ गया ना? सही तो कह रहा है भोपू, ऑफिस काम करने जाते हो, ऐसे बन ठन के तैयार होने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं क्रिएटिव हेड हूं कंपनी का, कोई मामूली सा बिल बनाने वाला कर्मचारी नहीं हूं कि शनिवार को तेल मांगने वाले बाबा की तरह झोला लटका के हाथ में कटोरा लेके पहुंच गया ऑफिस। जीजी देख रही तू? हाँ देख लो इसको, बिल्कुल ढंग से अच्छे से ऊपर से नीचे तक देख लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्या यार संजू, सुबह सुबह भोपू के पीछे पड़ गए? पीछे तो ये और इसकी माँ पड़े हुए हैं मेरे। मम्मी को क्यों बीच में घसीट रहे हो? मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारी मम्मी को मैं घसीट सकूं। उनको घसीटने के लिए 3-4 रोड रोलर लगेंगे। बड़ा माल है। जीजा शुक्र मना हमारी मम्मी यहाँ पे ना है, वरना तन्ने ऐसा जवाब देती, ऐसा जवाब। चल बाहर हट। पता है मुझे क्या जवाब देती? घसीटते तो नवाब साहब थे। जीजी देख रही कैसे तैयार हो रही हो, और ऊपर से ना इसने मम्मी की तरिया छिछोरी अदाई भी सीख ली। शक तो मुझे तब से था जब से मेरी शादी हुई है। काश कोई बढ़िया तरीका होता संजू पे नजर रखने का। जीजी मैं हूं ना, थारा भाई अभी जिंदा। बढ़िया तरीका बोला है, और इतने दिन से तूने कौन सी नजर रख ली? थारा भाई जिंदा। चाय पी ले। क्या आपको अपने पति पर शक है? हाँ। क्या आपको लगता है कि आपका पति आपसे छुप कर कुछ छोल छपाटा करता है? हाँ। तो आप अपने पति पर रख सकती हैं नजर इस बेल्ट से। जीजी ये लोग ना बावली मूछ बना रहे, बेल्ट से कहीं नजर रखी जावा है, बेल्ट से तो नजर उतारी जावा है। बहन जी इसके कान पर एक लगाइए। जैसे ही इसके कान पर लगा है उससे ही ज्यादा जबरदस्त लगी है इस बेल्ट में एक खास इमोशन सेंसर चिप, जिससे पति के मन में गंदे विचार आते ही ये लाइट्स चलती है, जैसे कि ग्रीन लाइट, मतलब मामला ज्यादा खतरनाक नहीं है, और येलो लाइट मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है, और रेड लाइट बोले तो पति रेड लाइट पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए इस बेल्ट को, जिसके साथ आपको मिलता है एक डंडा जो पति के इमोशन को कर देता है ठंडा। बल्ले बल्ले बेल्ट सवारे गृहस्थी, खत्म करे पति की मस्ती।